हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पीएम मोदी की वीडियो है, न्यूजीलैंड की स्पीच। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। नमस्ते। वाह, की हो रहा न्यूजीलैंड? हाय, क्या बात है। हम भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। सही बात है। अच्छा, बहुत अच्छे बात। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। अच्छा। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर। क्या बात है यार, काम से रखी हुई है। एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज क्या बात, मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। ये होता है प्राइम मिनिस्टर। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं। इस बार लोग देखो कितने हैं। जब मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। इधर तो लीडर चोरी कर लेते हैं। साथियों, एक साथ भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, बहुत बड़ी वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत
भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। नाव की बात कर रहे हैं। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। सही बात, इंशाअल्लाह। हम साथियों, मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों? वाह, क्या जुनून है यार। मोदी नहीं, तो मुमकिन क्योंकि नहीं। इसके असली नाविक आप सभी है। क्या बात है, यही बात, सही बात। ऑकलैंड से वेलिंगटन तक, क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक, न्यूजीलैंड के कोने कोने में फैला भारतीय समुदाय इस शहर जर्नी का एक नाविक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, क्या बात है, न्यूजीलैंड सरकार इनवाइट के करेंगे। सभी साथियों और यहाँ लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है यार ये सारे गंदगी कि हैं। टीवी इंडियन कम्युनिटी समझदार की है ना। अचीवमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहाँ आए, टीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कमाल है भाई। वैसे एक्सेलेंसी, टीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिट है कि नहीं है? सुपर हिट है ना? आपने अभी दिखा दिया। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपने क्रिस हिप्किंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया, सब चीजें देखी है। डांस कहते हैं यार, कमाल, बहुत देखे। वो काफी वायरल हुआ।
आपके वो मुंह कीवी इंडियन के दिलों में छप गए। हाय साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। ये बात दिल से गई है वाकई। न्यूजीलैंड की भाई कोई मुकाबले नहीं किसी देश से। यहाँ पीस है, बहुत ज्यादा। प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है, और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहाँ के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है सही बात है। तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहाँ जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहाँ की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, सोडी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है। साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा आपकी होती है और माथा मेरा ऊंचा होता है।
साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, सही बात। जो आज अपनी प्राचीनता को सहते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, सही बात। और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। वाकई। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है, और अब भी सीख रहे हैं। सही बात है, ये पॉइंट। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। सही, सही। क्या बात है। अब आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की सोसाइटी में विमेन बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। साथियों, रूरल इकोनॉमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, सही बात। ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी हो, फूड सेफ्टी हो, कंप्लायंस सिस्टम हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने जेस्प्री मॉडल से दिखाया है कि छोटे किसान भी बाजार के एक बड़े ब्रांड बन सकते हैं। सही बात। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। साथियों, यहाँ के मानुका हनी को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ हनी ट्रेडिशन और टेस्ट के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा है, वैसे ही भारत के आयुर्वेद में भी हनी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में भी हम बी कीपिंग को लेकर एक मिशन चला रहे हैं। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है, और आजकल तो हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड का डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल
इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेज का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेज कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। ऐसे भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। ये बात सुने, आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है। ऐसे ही है। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ऐसे ही यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, लास्ट स्पीच हमसे मिस हो गई थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया वाली। उसमें काफी एक अच्छी बातें हुई हैं। लेकिन अगर भाई बात करें ना तो पीएम मोदी की जो भाई ये स्पीच है, काफी एक मेमोरी छुपी हुई है इसमें। और काफी मतलब कि उनको एक खुशी हो रही है कि भाई इतने सालों बाद मैं न्यूजीलैंड आया हूँ, और वो भी एक प्राइम मिनिस्टर बनकर आया हूँ। क्योंकि पहले उनके पास ऑप्शन था, वो तब नहीं आ पाया। मतलब कि उनका एक और स्ट्रगल चल रही होगी, तो मतलब कि वो तो एक बहुत सारी चीजें आ जाती है बीच में।
लेकिन भाई अगर बात करें ना अभी की, तो एक पीएम मोदी का किसी दूसरी कंट्री में जाना ही एक बहुत बड़ी एक बात हो जाती है, दूसरी कंट्री के लिए भी और इंडिया के लिए भी। लेकिन बात सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, जो उधर मतलब कि आप कम्युनिटी है सारी इंडिया की, कितने लोग हैं यार, मतलब कि अभी कुछ कम आए होंगे, और कितना मतलब कि वो इन देशों में अपना भाई रोजगार कोई ढूंढ रहा है, कोई फैमिली के साथ सेट है, या मतलब कि उन्होंने इस देश को चुना। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें ना, तो भाई पीएम मोदी, आप हम देखते हैं कि भाई वो इतना डिसिप्लिन के साथ है, कैसी चीजें करते हैं, या वो अपने देश के लिए ये अलग अलग प्लान कहाँ से लेकर आते हैं। तो ये चीजें एक ना काफी मायने रखती है, मतलब कि जब भी आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख कर आ जाते हैं। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो यार क्या ये एक प्यारा देश है, इसमें आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चलता है कि एक इंसान रहते कैसे हैं, इंसान की वैल्यू कैसे है, और इंसान जीते कैसे हैं। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें मतलब कि दोनों कंट्रियों की, तो वो भाई उनका एक काफी एक अच्छा एक ताल्लुकात भी हैं, और सारा मतलब कि वो अच्छी डेवलपमेंट कर भी रहे हैं। एक जिस सेक्टर में उनको जरूरत पड़ती है ना, तो भाई वो एक दूसरे के साथ मिलकर चीजें कर लेते हैं। नो डाउट भाई उनका प्राइम मिनिस्टर या कितना मतलब कि खुश हो रहा था इस चीज पर, कोई टाइम ही नहीं देता भाई ऐसे ये जो लोग होते हैं ना, ये मतलब कि काफी अपना कंट्री के साथ भाई रहकर चीजें करते हैं। और वो एक हर एक बंदे का उनको पता है कि हमने कैसे एक चीजें करनी है, या क्या हमारा एक आगे प्लान है। लेकिन पीएम मोदी का भाई ये विजिट काफी अच्छा रहा, स्पीच उनकी बहुत प्यारी थी। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की। स्पीच की बात करें ना यार, आप ये देखें कि इंडियन कम्युनिटी जो है ना यार कितना सपोर्ट करती है, खास करके पीएम मोदी को। देख ले वो इंडोनेशिया गए थे, इतनी भाई ऑडियंस आई थी वहां पे उनको मिलने के लिए। हाँ, बहुत ऑस्ट्रेलिया तो भाई देख ले पूरा भाई उन्होंने वो भर दिया था स्टेडियम। यहाँ पे भी देख ले यार न्यूजीलैंड में इतनी आवाम आई है। एक उनको पता है, ये पढ़ी लिखी आवाम को भाई, जो पढ़ी लिखी आवाम होती है उनको पता होता है कि भाई कौन सा बंदा हमारे लिए अच्छा है। जैसे भाई फैक्ट मोदी है। साहब उनके लिए बेस्ट हैं। तो भाई जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ के पे उस कंट्री में जो भी रहते हैं भाई वो उनके पास आते हैं, उनको भाई अपना उनके साथ अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं। भाई आपके सामने था, इतनी भी ऑडियंस आई और ऊपर से इतना चिल्ला चिल्ला के चीयर कर रहे थे, मोदी साहब को बता रहे थे कि भाई हम वो आपके जो साथ। मफरल रखा हुआ था, हाँ आप ये देखें कि एक संभाल कर रखा हाँ हुआ था 25 मफरल। 20 25 साल पुरानी चीज को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और 40 साल में ये पहला पीएम है जो न्यूजीलैंड आया। यार बड़े गर्व वाली बात है कि एक बंदा यार इतनी कंट्री का टूर करता हुआ भाई अब न्यूजीलैंड में आ गया। चीजें देखें यार इतनी इतनी अच्छी वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। और जहां भी जाएंगे कोई ना कोई अच्छी चीज जो है ना वो अपनी कंट्री के लिए सोचेंगे और आगे अपनी कंट्री में लाएंगे भी। बेस्ट था यार, इनके टूर बहुत अच्छे जा रहे हैं। बिल्कुल यार। पीएम मोदी अब ऑस्ट्रेलिया से सीधा न्यूजीलैंड गए हैं, और उनकी जो एक स्पीच है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल होती है। एक वो वहाँ की जो एक तारीफ ज़रूर करते हैं। अब देखें एक उस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऐसी बात उन्होंने की है। और हट के जो उन्होंने एक जो डांस वाली बात की है ना उस पे सही वो एक खुश हो रहे थे, और एक थोड़ा शर्मा भी रहे थे। यही चीज़ होती है कि आप जहाँ भी जाए ना एक उसको एक ऐसे करके रखें उस कंट्री को, ताकि एक वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के लोग जो है ना आपसे खुश हों। और वही बात है कि इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, और प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं, और जो बातें हो रही हैं एक उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जहाँ भी है जिस कंट्री में भी, अभी लास्ट वो जब गए हैं दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा आई हुई थी। मतलब जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ इंडियन कम्युनिटी ज़रूर होती है। वहाँ उन्होंने अपने बिजनेस बनाए हुए हैं, और आज तो उन्होंने देखे 3-4 मिसालें भी दी है। जैसे कि भाई वो एक टीम में 2-3 लड़के हैं, उसके बाद एक गवर्नर है, एक वो उन्होंने बताया, मतलब वहाँ का एक सीईओ है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई एक और चीज़ें एक इंटरेस्टिंग बनाती हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि मोदी साहब ने जो स्पीच दी है ना, उस वो स्पीच उसने उसने इस तरह दी है कि भाई वो जो उनका अपना पीएम है उसको उन्होंने भाई ऐसे खुश किया है ना, जो बातें भाई उसने बताई हैं वो भाई ऐसे ताड़ियाँ अपना मार रहा था और बड़ा खुश हो रहा था। तो ये चीज़ है कि भाई अगर हकीकत देखें तो ये ज़्यादातर वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ वहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो इंडियन ही आए हुए थे। लेकिन वहाँ पर न्यूजीलैंड में ये भाई रगामे भी हुआ है
ये इनके आने की वजह जब ये गए हैं इसके बाद ये हंगामा भी हुआ है। तो ये चीज़ देखें कि भाई हर मुल्क एक दूसरे के साथ ये लेन देन ये चीज़ें अप्रिशिएट करता है कि हमसे ये चीज़ें ले लो, ये चीज़ें हमें दे लो, ये तो एक अपना डीलिंग चलती रहती है। लेकिन भाई अगर अच्छी एक चीज़ देखें ना, तो वहाँ पर ये चीज़ अच्छी हुई है कि वहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं वो देखें कि भाई ये चीज़ है कि ये हर मुल्क में हो जाता है। ये नहीं है कि ये न्यूजीलैंड में हुआ है कि वहाँ की क्रिकेट टीम में 3 प्लेयर उनके हैं, ये तो ऑस्ट्रेलिया में भी थे लोग, ये तो अपना वो जो है साउथ अफ्रीका उस टीम में भी लोग थे। ये चलता रहता है जहाँ पर आप लोग ज़्यादा देर अपना वहाँ पर आपका रहायश पजीर हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उस मुल्क के लिए जो बंदा अच्छा टैलेंट दिखाएगा वो उसको अपने देश में अपने आप आगे लेकर आएंगे कि ये बंदा सही है, तो वो उसको शामिल करेंगे। ये कई देशों की क्रिकेट टीमों में ऐसे लोग हैं जो भाई अपना वो उनको भी खिला रहे हैं और खुद भी खेल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है कि भाई अगर आप वहाँ पर अच्छा काम करेंगे तो कोई भी आपको वहाँ से भाई निकालने की कोशिश भी नहीं करेगा और ना ही आपसे आपके साथ कोई गलत करेगा। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि भाई मोदी साहब के जो 3 मोहलक के दौरे हैं ना वो एक बहुत अच्छे कामयाब रहे हैं। पहले इंडियन नेशनल उधर की भी अवाम और उधर की गवर्नमेंट ने भाई इनका जो एक प्यार दिया वो बेमिसाल है क्या। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में गए उधर भाई अवाम ने और उधर की गवर्नमेंट ने उनका भाई एक इस्तकबाल जो अच्छे तरीके से किया। और जब जैसे भाई इंडोनेशिया न्यूजीलैंड आए तो उधर की अवाम देख ले कि कैसे एक जोश जोश के साथ आए कि उधर स्टेडियम में बैठने के लिए जगह भी नहीं हैगी। और ये देखें कि 30 साल बाद जो इधर अपना मोदी साहब और गए हैं गए तो उधर उन्होंने एक इस्तकबाल अच्छे तरीके से किया। और दूसरी बात ये जो पहले एक दफ़ा गए हैं ना तो उन्होंने जो एक तोहफे दिए उनको वो उसने भाई एक संभाल कर रखे। एक तो साथ लेकर गए हैं जो उन्होंने भाई उन्होंने शो भी किया और दिखाया कि ये 30 साल पहले मुझे एक गिफ्ट मिला था जो आज मैं साथ भी लेकर आया हूँ। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई स्पीच उनकी बहुत एक आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन देखो ना, अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो अगर वहाँ पे आप उधर के रूल वगैरह या मतलब एक अपने टैलेंट के ऊपर उनकी किसी भी एक जो ना वो चाहे डिपार्टमेंट है चाहे स्पोर्ट्स से रेलेवेंट है उसमें अगर शामिल होते हैं तो वो भाई आपके मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। क्योंकि वहाँ तक एक एतमाद जितना वहाँ पे या सारी चीज़ें जो है ना इतनी ईजी नहीं होती। और इस चीज़ के ऊपर वो भाई उनकी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने भाई हमारे लोगों को इस तरह अपने आप में भाई उन्होंने अडॉप्ट किया है और आगे उनको मौका दिया है कि भाई आप यहाँ पे रहें और इस तरह जिस मतलब एक कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करें। लेकिन उसके अलावा भाई उनकी स्पीच बहुत भाई एक जो ना वो अच्छी थी। देख लें कि उनकी पॉलिटिक्स से लेकर उनके कल्चर से लेकर या आगे जो जो भी चीज़ें हैं उनकी उन्होंने तारीफ की, जिसके ऊपर वो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन स्पीच अच्छी थी भाई। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।